ईरान की सबसे बड़ी परमाणु लैब, जहां पर ईरान सबसे ज्यादा रिसर्च करता है परमाणु हथियार बनाने पर, और कहा जाता है कि अगर ईरान की कोई न्यूक्लियर मिसाइल बनेगी कभी भी तो वो इसी लैब से आएगी, और इसी लैब का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, वो नष्ट हो चुकी है। लिटरली ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सेंट्रल पॉइंट तबाह हो चुका है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट्स आ रही हैं ईरान से निकलकर। ऐसा कि आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर लैब इजराइल के लड़ाकू विमानों द्वारा नष्ट की जा चुकी है, और यह सब कुछ हुआ था पिछले महीने। जी हां, आपको याद होगा 26 अक्टूबर को इजरायली वायुसेना के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान ईरान के अंदर घुस गए थे और सोफेस्टिकेटेड तरीके से कई जगह स्ट्राइक करके चुपचाप वापस लौट गए। और तभी से लेकर अब तक हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं ईरान की तरफ से ही। ईरान से सोर्सेज बता रहे हैं कि जो उस अटैक का जो ग्रेविटी थी ना, वो इतनी जबरदस्त थी, ईरान को जितना नुकसान हुआ है उसे अभी तक भी ढंग से कैलकुलेट नहीं किया गया है। अब भी रोज नए नए खुलासे आ रहे हैं कि फलानी जगह हमारी न्यूक्लियर साइट नष्ट हो गई, उस जगह हमारी सेना के बंकर नष्ट हो गए, या फिर वहां पर हमारी सेना के जो हथियार भंडार ग्रेड थे वो नष्ट हो गए। इस पर अब खुलासे हो रहे हैं, और बताया जा रहा है कि जब 26 अक्टूबर को अटैक हुआ इजराइल की तरफ से, तब अगले दिन ईरान की सबसे बड़ी कोशिश थी मीडिया मैनेजमेंट। ईरान ये दिखाना चाहता था कि जो हमला है वो बस फालतू में ऐसे ही इजराइल के लड़ाकू विमान आए, रेगिस्तान में मिसाइल बरसाकर चुपचाप वापस चले गए, हमारा नुकसान हुआ ही नहीं। और ऐसा इसलिए ताकि ईरान के लोगों का मोराल डाउन ना हो, उन्हें ऐसा ना लगे कि हम इजराइल के सामने कुछ भी नहीं है। और इस मैनेजमेंट को हालांकि एक हद तक ही किया जा सकता है, अंत में सच्चाई सामने आनी होती है, जो अब सामने आ रही है। और इसीलिए अब इन अटैक के जो नुकसान देखकर ईरान इतना ज्यादा रैटल्ड हो चुका है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च करने की रिपोर्ट्स आ रही है। जी हां, असल आपको याद होगा कि 26 अक्टूबर को इजराइल के हमले से एक महीना पहले सितंबर के एंड में जो ईरान है उसने करीबन 250 से ज्यादा बैलिस्टिक और अन्य मिसाइलें बरसा दी थी इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत तमाम बड़े शहरों पर, जिसमें इजराइल को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। उस हमले का नाम रखा था ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2। अब बताया जा रहा है कि जो 26 अक्टूबर को अटैक किया था उसका बदला लेगा ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 करके, जिसमें वो सैकड़ों से भी ज्यादा मिसाइलें, बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में ड्रोन और मिसाइल रेडी कर रहा है ईरान, जिसमें वो अटैक करेगा इजराइल पर और उससे बदला लेगा। लेकिन क्या सच में ईरान ऐसा करेगा? जो रिपोर्ट आ रही है पश्चिमी देशों से, क्या इन्हें सच में कर दिखाएगा ईरान? तो देखिए, इस समय मुझे नहीं लगता कि ईरान ऐसी गलती करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अब अमेरिका के अंदर जो सदर है, जो राष्ट्रपति है, वो बदल चुका है। और ऐसा राष्ट्रपति आया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके राष्ट्रपति बनने से 2 देशों को बहुत भयंकर दिक्कत होगी। पहला है ईरान, दूसरा है चीन। और ईरान नंबर 1 लिस्ट में है। आप जरा ये रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान को लिटरली बैंकरप्ट करने की तैयारी में है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। जी हां, उसके हर एक सोर्स को बंद करने को तैयार हैं। ऐसे में वो इजराइल पर अटैक करके उस दुश्मनी को और गहरा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हमने पिछले कार्यकाल में भी देखा था 2016 वाले में कि ट्रंप एक बहाना ढूंढ रहे थे कि ईरान कोई एक ऐसी गलती करे जिससे कि उन्हें ईरान पर अटैक करने का मौका मिले, लेकिन उस समय ईरान ने मौका नहीं दिया। ऐसे में इस बार तो ट्रंप और मजबूती से राष्ट्रपति बने हैं, ज्यादा वोट के साथ, ज्यादा सपोर्ट और सीट के साथ। उन्हें अगर कोई अटैक करना होगा ईरान पर, कोई रोकने वाला नहीं है अमेरिका में। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ईरान कोई मौका देने की कोशिश करेगा ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप ईरान पर अटैक करने से चूकेंगे नहीं। क्योंकि ट्रंप के कार्यकाल में यह बात मानकर चलिए कि ईरान सिर्फ एक गलती दूर खड़ा है अमेरिकी हमले या फिर अमेरिकी युद्ध से। इसीलिए मुझे लगता है कि ईरान अभी ट्रू प्रॉमिस 3 नाम के इस ऑपरेशन को करने से बचेगा। लेकिन कुछ पता नहीं, ईरान एक ऐसा देश है दुनिया का जो लंबा सोचकर नहीं चलता, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म की चलता है, और इसी वजह से यह देश इतनी ज्यादा खता खा रहा है। लेकिन इस मामले पर मैं आपको रेगुलरली अपडेट दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।